रोक के लिए बाज़ाब्ता इश्तिहार दिया है और कई बोलियां भी लगाई गई हैं। तो इमरान खान दौर में रोजवेल्ट होटल पर खूब प्रोपेगेंडा करने वाले आज ये सुनकर पीडीएम खामोश है कि हुकूमत रोजवेल्ट और अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने को औने पौने दामों एक अरबी शख्स को बेचने जा रही है। अब खबर इमरान खान के दौर में पीडीएम की जमातों को पेट्रोल 113 रुपये का बहुत महंगा लगता था, जो कि आखिर में 150 तक चला गया था और आज 225 रुपये फी लीटर है, लेकिन यह भी सस्ता लगता है। और ऐसे ही हर जानिब मुल्क दिवालिया होने की बाज़गश्त नहीं है, ज़ाहिर है धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। मुल्क के माशी हालात इस कदर ख़राब कर दिए गए हैं कि अब सरकार अपनी कीमती सिफारती जायदादें बेचने पर मजबूर हो गई है और कर्ज लेने के लिए भी पहले मुल्की असासे गिरवी रखवाए जाते हैं और फिर कर्ज हासिल होता है। ये इस वक्त माशी सूरत हाल है। और अगर मुल्क के अंदर बात कर ली जाए तो स्टॉक मार्केट का बुरा हाल है। आज भी 500 से ज़्यादा पॉइंट्स गिरी है। डॉलर अभी भी अपनी जगह पर मुस्तहकम है। रुपए की कदर मुस्तकिल नीचे जा रही है। 224 रुपए 70 पैसे पर डॉलर पहुंच चुका है। क्यों ये माशी हालात हैं और हो सकेंगे? फारूक सलीम साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो डॉलर की कदर इसहाक डार साहब के आने के बाद कम होनी थी, वो अफसोस की बात है नहीं हो सकी। ये बरकरार रहती है, बढ़ती रहती है और फिर ये जो इस तरह से जायदादें बेचने का मामला है, ये माशी हालात किस तरफ जा रहे हैं फारूक साहब पाकिस्तान के? देखिए, 3-4 इकट्ठी चीज़ें आपने पूछनी है और उनको मिला दिया है। मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो पाकिस्तान के माशी मुफाद में है। प्राइवेटाइजेशन का जो कानून है पाकिस्तान में वो ये कहता है कि जो भी चीज़ प्राइवेटाइज की जाएगी उसका 90% जो रेवेन्यू आएगा वो कर्जा जात उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत के जो असासे हैं जो नुकसान कर रहे हैं या हुकूमत की किसी काम के नहीं है, अगर उनको प्राइवेटाइज किया जाता है और प्राइवेटाइजेशन 90% इस्तेमाल की जाती है कि कर्जा जात कम कर लिए जाए, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इसकी सिमत है वो दुरुस्त है। जो दिवालियेपन का आपने, डिफॉल्ट का आपने जिक्र किया, मईशत का जिक्र किया, दोनों में एक खास तफरीक है। इसमें कोई शक नहीं कि माशी हालात जो हैं, मईशत की जो सिमत है वो बहुत ही ख़तरनाक सिमत में जा रही है। डिफ़ॉल्ट का जो टेक्निकल इस्तेमाल है, मैं समझता हूँ कि शायद हमारे यहाँ उसको सही तरह समझा नहीं जा रहा। पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्जाजात हैं वो तकरीबन 130 अरब डॉलर के हैं और उसमें सिर्फ 9 अरब डॉलर के कर्जाजात ऐसे हैं जो बॉन्ड की मद में हमने ले रखे हैं। जब भी हम डिफ़ॉल्ट का जिक्र करते हैं किसी मुल्क के हवाले से, तो वो बॉन्ड के ऊपर जो अदायगी की तारीख है, अगर उस तारीख को हुकूमत नहीं पे कर पाती तो फिर वो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में चली जाती। अच्छा। पाकिस्तान के हवाले से जो दिसंबर की 5 तारीख को बॉन्ड मैच्योर हो रहा था, उसकी स्टेट बैंक ने 100% पेमेंट कर दी है, अदायगी कर दी है, डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। जो सन 2023 है, जो पूरा साल है, कैलेंडर ईयर 2023, उसमें कोई भी बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा और अगर बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा तो डिफॉल्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। जो नेक्स्ट बॉन्ड की मैच्योरिटी है, अदायगी करनी है, वो 15 अप्रैल 2024 में करनी है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में, आने वाले 16 महीने एटलीस्ट डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। सही। तो डिफॉल्ट का फारूक साहब, जरा चूंकि वक्त कम है, ये प्राइवेटाइजेशन से आपने कहा कि अगर 90% कर्जा उतारने में उसको इस्तेमाल किया जाता है तो दुरुस्त है। 130 अरब डॉलर का जो एक कर्जा है, प्राइवेटाइजेशन करके कितना कर्जा उतारा जा सकता है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में जो इस वक्त हुकूमत के पास असासाजात हैं जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहलाती हैं, तकरीबन 195 ऐसे इदारे हैं। बहुत सारी कंपनी पब्लिक में ट्रेड हो रही हैं इस वक्त। मेरे तखमीने के मुताबिक 25 से 30% बैरूनी कर्जा उतारा जा सकता है। अच्छा। अगर 100% प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक सलीम साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे प्रण से जो 25 से 30% इस वक्त मुल्क पर मजमूई तौर पर कर्जा है, अगर 100% उसको इस्तेमाल किया जाए कर्जा उतारने में तो उसको उतारा जा सकता है। 130 अरब डॉलर इस वक्त फारूक सलीम साहब की मालूमात के मुताबिक मुल्क पर कर्जा है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और प्राइवेटाइजेशन को इस वक्त वो मुल्क की मफाद में करार दे रहे हैं। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ साहब, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें खरीद दूंगा। मौलाना, हाँ साहब,
वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।